किसी भी क्लास में है, क्लास आपको मायने नहीं रख रहा है, लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक जो चैप्टर होता है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। लेकिन जब आप वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे और समझेंगे तो डरने की क्या बात है, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो और भी वीडियो स्क्रॉल करके देखते हैं, बहुत सारा वीडियो आपका आता है इंटरटेनमेंट का, वहाँ आप ज़्यादा वक्त देते हैं। लेकिन जब एजुकेशन और शिक्षा की बात आती है वहाँ पर आप लोग वक्त नहीं देते और जैसे ही पढ़ाई वाला वीडियो आता है इसको तुरंत आप लोग स्क्रॉल कर देते हैं। तो डैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से एकदम मजबूती से तैयार रहेंगे। तो उसी तरह से मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके सामने जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन से है, जो आपके एग्जाम में इस तरह के जनरल फार्मूला या फिर उसको कैसे हम रूट्स नेम बनाते हैं उस पर आता है। तो चलिए ना आइए ना इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। सवाल कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ एल्केन दिया है तो एल्केन को पहचान क्या करना है कि एल्केन में सब में देखिए ए एल के सब में होगा, ए एल के सब में होगा, लेकिन आखिर के जो 3 वर्ड होते हैं उसी में अंतर किया जाता है। आखिर के जो 3 वर्ड हैं उसी में आपको थोड़ा सा भिन्न नजर आएगा। यहाँ ए एन ई सफिक्स है और यहाँ ई एन ई सफिक्स है और यहाँ पर वाई एन ई सफिक्स है, ठीक है। तो जब ये जुड़ जाते हैं तो इसका नाम में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ एल्केन हो जाता है, यहाँ एल्किन हो जाता है और यहाँ एल्काइन हो जाता है। अब यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है जिसे हम GF कहेंगे। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, वेयर एज n इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, राइट। उसके बाद से हमारा दिया है एल्किन। एल्किन का जो GF होता है यानी कि जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n होता है। क्या होता है जी, CnH2n, वेयर आप क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 2 3 4 5 ... इसमें आप पुट ऑन कर सकते हो। आगे देखिए एल्काइन जो होता है, एल्काइन का GF जो होता है यानी कि जनरल फार्मूला वो होता है आपका CnH2n-2, है ना, ये होता है। और जहां आप n इक्वल टू रख सकते हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज है और कॉमन बातें हैं, इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें 2 जोड़ देना है, इसमें 2 को कम कर देना है और इसमें 2 को घटा देना है। देखिए यहाँ CnH2n सब में है, CnH2n सब में है, CnH2n सब में है, लेकिन इसमें क्या किया है कि 2 अलग से एगो ऐड कर दिया है, इसमें 2 को फाइनली हटा ही दिया है, इसमें 2 को घटा दिया है। यानी कि इसमें 2 जोड़ देना है, इसमें 2 को फाइनली खत्म कर देना है और इसमें 2 को घटा देना है। अब आइए हम रूट नेम कैसे तैयार किया जाएगा इसका, उस प्रकार से हम लोग जानते हैं। तो सब कोई जानते होंगे इस तरह का मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आपका जो होता है रूट नेम होता है। इतना तो आपको याद रखना है कि मेथ का मतलब हो जाएगा आपका केमिस्ट्री में 1, इसे सीरियल नंबर में 1 कहेंगे। ईथ हो जाएगा, मेथ, ईथ, प्रोप हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, डेक हो जाएगा। ये आपका रूट्स नेम हो गया। इस रूट्स नेम के बाद हम जब इसमें हम नंबर पुट ऑन करेंगे, इसमें हम नंबर डालेंगे तो हमारा एक अलग से वो आपका क्या तैयार होते चला जाएगा, यानी कि एल्केन समूह का जो रूट नेम होता है वो तैयार होते चला जाएगा। उसके बाद से जब इसमें हम पुट करेंगे तो एल्किन समूह का जो रूट नेम होता है वो आपका तैयार होते चला जाएगा। जब इसमें हम पुट करेंगे तो एल्काइन समूह का जो भी होगा वो तैयार होता चला जाएगा। तो आइए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पर जो दिया गया n इक्वल टू हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले सकते हैं। तो आइए ना इसमें रख कर देखा जाए कि CnH2n+2 जो हमारा फार्मूला है, यदि हम एक बार 1 रखने हैं तो C1 हो जाएगा, H2 आयन के जगह 1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। फाइनली ये आपका निकल कर आ जाएगा CH4, और CH4 जो होता है उसे हम मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मीथेन कहते हैं। उसी प्रकार से हम 2 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे तो C2 हो जाएगा, 2 × 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि C2H6 हो जाएगा। इसे हम इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इथेन बोलेंगे। तो जब ये एल्केन ग्रुप में है 1 2 डाल रहे हैं तो मेथ तो आपको पहले से पता है, ईथ तो आपको पहले से पता है, मेथ ईथ प्रोप तो आपको पहले से पता है। उसमें आपको सिर्फ सफिक्स क्या कर देना है,
ANE कर देना, ANE कर देना, ANE कर देना। आइए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। यदि हम 3 भरेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, यानी कि C3H8 हो जाएगा। और C3H8 को क्या कहते हैं, मैथ एथ, इसको प्रोप कहेंगे, प्रोप, लेकिन ANE सफिक्स कर देंगे तो ये प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरह 4 भर देंगे तो आ जाएगा C4H10, उसे हम ब्यूट जो रूट नेम होता है उसमें ANE सफिक्स कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। उसी प्रकार से अगर हम 5 वहां भर देते हैं तो C5H12 हो जाएगा, और C5H12 को हम लोग क्या कहेंगे, C5 को पेंट कहते हैं और वो पेंटेन हो जाएगा। C6 को हेक्स कहते हैं, हेक्सेन हो जाएगा। C7 को हेप्ट कहते हैं, हेप्टेन हो जाएगा। C8 को ऑक्ट कहते हैं, ऑक्टेन हो जाएगा। C9 को नॉन कहते हैं, नोनेन हो जाएगा। और C10 को डेक कहते हैं तो डेकेन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? इस तरह से हम लोग एल्केन ग्रुप का रूट नेम तैयार कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एल्कीन ग्रुप का। तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है क्या आपका, CnH2n, यानी कि GF इसका होता है जो CnH2n होता है। और CnH2n के जगह पर इट मींस n के जगह पर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6 रखकर आप उसे मैथ एथ प्रोप जो रूट नेम होता है उसमें आप लोग ENE सफिक्स करके उसका रूट नेम तैयार कर सकते हैं। आइए ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम यहाँ पर CnH2n दिए हैं, इट मीन्स अगर 2 रखते हैं तो हमारा इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा। और C2H4 को हम लोग इथीन कहेंगे। क्या कहेंगे जी, इथीन कहेंगे। इथीन इसलिए कहेंगे कि इथ जो होता है हमारा रूट नेम हो गया, और ENE सफिक्स कर देंगे तो हमारा इथीन तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन तैयार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 भर लेते हैं तो 2 × 3 इट मीन्स हो जाएगा C3H6, यानी कि जो कार्बन होगा उसका ठीक दुगुना जो आएगा वो इन ग्रुप का आता है, यानी कि एल्कीन ग्रुप का आता है, वह एल्कीन ग्रुप में शामिल हो जाता है। यानी कि देखिए कार्बन जितना है उसका ठीक दुगुना हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए कार्बन जितना है उसका ठीक दुगुना हाइड्रोजन है। तो कार्बन के ठीक दुगुना जब हाइड्रोजन आ जाए तो इट मीन्स आप समझ लीजिएगा कि वह इन ग्रुप का है, इट मीन्स एल्कीन ग्रुप का है, राइट। अब आइए हम लोग यहाँ 3 भर दिए, 4 भर कर देखते हैं। यानी कि 4 भर लेंगे तो 2 × 4 कर देंगे, इट मीन्स 3 4 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे तो हम कहेंगे इथीन, इसे हम कहेंगे मेथ इथ प्रोपीन, इसे कहेंगे, इसे ब्यूटीन कहेंगे, ब्यूटीन कहेंगे इसे। और जब बोले हैं कि कार्बन से डबल हाइड्रोजन हो जाए तो यूं समझ लीजिएगा कि दैट इज फ्रॉम द एल्कीन ग्रुप, दैट इज फ्रॉम द एल्कीन ग्रुप, वह एल्कीन ग्रुप से संबंधित रखता है। और इसी प्रकार से आप C5H10 ले लेंगे तो पेंटीन हो जाएगा, C6H12 ले लेंगे तो हेक्सीन हो जाएगा, C7H14 ले लेंगे तो हेप्टीन हो जाएगा, C8H16 ले लेंगे तो ऑक्टीन हो जाएगा, C9H18 ले लेंगे तो नोनिन हो जाएगा, C10H20 ले लेंगे तो डोकीन हो जाएगा, डेकीन हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका रूट नेम तैयार हो जाएगा। और बाकी जो इसमें बचा है मैं तो बोलकर बता दिया हूं, बाकी जो बचा है आप कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, एल्काइन ग्रुप का। तो एल्काइन ग्रुप का बस यही करना है कि इसमें 2 को घटा देना है और एल्केन में 2 को जोड़ देना है और एल्कीन में 2 को फाइनली खत्म कर देना है। सब में तो CnH2n कॉमन है, देखिए ना CnH2n, इसमें 2 घटा देना है, इसमें CnH2n, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है, इसमें CnH2n, इसमें 2 जोड़ देना है। इस तरह से आप जनरल फॉर्मूला याद रखोगे, और याद रखोगे तो आपका मैट्रिक के एग्जाम हो या इंटर के एग्जाम हो, अगर इस तरह के चीज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो फिर दंड आप बता दोगे। आइए ना यहाँ हम 2 भर कर देखते हैं। सब में जब भरा गया है तो इसमें हम लोग YNE सफिक्स करेंगे। तो जब YNE सफिक्स करेंगे तो आयन ग्रुप में यह चला जाता है, किस में चला जाएगा, आयन ग्रुप में चला जाएगा। और आप रूट नेम यदि आप याद रखे हो, जिसे रूट नेम में हम क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक याद रखोगे तो बस उसमें YNE सफिक्स कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा। अगर मेथ है तो मिथाइन हो जाएगा, इथ है तो इथाइन हो जाएगा, प्रोप है तो प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूट है तो ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंट है तो पेंटाइन हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्साइन हो जाएगा। आइए हम एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं। यदि हम इसमें 2 भरते हैं तो इस प्रकार से हमारा कुछ तैयार हो जाएगा, यानी कि C2, 4 में से 2 गया 2, C2H2 हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से तैयार हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे इथाइन। क्या बोलेंगे जी, इथाइन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ C3, अब देखिए 2 ×
3 - 2 C3H6 में से 2 गया 4, इसे हम मेथ एथ प्रोपाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। प्रोपाइन यानी कि प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3H4 और इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। क्या होता है जी? C2H2। अब एक बात याद रखिए सब में, ये सिंगल बॉन्ड से तैयार होता है और ये एल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड से तैयार होता है और ये एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से तैयार होता है। इस बात को याद रखिएगा। एल्केन ग्रुप का जितना भी वर्ड रूट आप देखते हो और उसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये सिंगल बॉन्ड से तैयार होगा। एज फॉर एग्जांपल जब मीथेन लिए हो तो मीथेन का फॉर्मूला तो आप CH4 जानते हो, तो CH4 में C अकेला है, IH 4 गो है, तो 1 2 3 4 और ये सिंगल बॉन्ड से ये जुट रहा है। किससे जुट रहा है जी? सिंगल बॉन्ड से जुट रहा है। अब आइए यहाँ पर, अब जो एल्कीन ग्रुप में आइए, ये डबल बॉन्ड का है, कार्बन 2 गो है तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। फिर हाइड्रोजन हमारा 4 गो है तो ये गो हाइड्रोजन हमारा यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो वहाँ। ये कार्बन जो है अपने 4 गो वैलेंसी लेकर पूरा कर रहा है और इधर भी ये कार्बन जो है 4 गो वैलेंसी लेकर पूरा कर रहा है। इट मीन्स वैलेंसी पूरा होनी चाहिए तब वो आपका कंप्लीट होगा। उसी तरह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है जी? ट्रिपल बॉन्ड लगता है। बॉन्ड के बारे में यदि बात करोगे तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से तैयार होता है। और ये जो फॉर्मूला है जो हम 2 3 4 5 रख रहे हैं, YNE सफिक्स कर रहे हैं, यहाँ ENE सफिक्स कर रहे हैं, यहाँ ANE सफिक्स कर रहे हैं, तो वहीं से हमारा रूट नेम चेंज हो रहा है। तो आइए ना हम यहाँ देख लिए मेथ तो इसमें होता नहीं, इसमें भी मेथ नहीं होता। इथ प्रोप से स्टार्ट होता है तो इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 भर लेते हैं तो 2 × 4 - 2 यानी कि C4H6 हो जाएगा। इसे ब्यूटाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी? ब्यूटाइन बोल देंगे। और ब्यूटाइन जो है यह आपका एल्काइन ग्रुप का समूह का ये जनरल फॉर्मूला है आपका ब्यूटाइन, है ना। और ब्यूटाइन के बाद आप पेंटाइन निकालिए, हेक्साइन निकालिए, हेप्टाइन निकालिए, ऑक्टाइन निकालिए, नोनाइन निकालिए, डोकाइन निकालिए। तो ये आपका क्या हुआ? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से संबंधित हुआ। अगर हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड लेकर अगर स्ट्रक्चर बताएं तो कार्बन 2 गो है तो कार्बन 2 गो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन 2 गो है तो एगो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एगो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और यही स्ट्रक्चर बताता है कि कार्बन में 3 यहाँ हो गया, कि हो गया 4 गो बॉन्ड लेकर 4 गो वैलेंसी लेकर अपना पूरा कर लिया और यहाँ भी 3 है और यहाँ 1 है तो ये भी अपना 4 लेकर वैलेंसी पूरा कर लिया। यानी कि कार्बन के वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तब दैट इज द राइट आंसर और वही आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो ग्रुप है उसका टोटल आप 10 तक निकालने का सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा? और वीडियो मस्त लगा होगा, झक्कास लगा होगा तो फिर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में देरी मत करिएगा। अपने दोस्तों में जरूर इसे भेज दीजिए, एकदम फैला दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।